नमस्कार दोस्तों। आपने एक शब्द अक्सर सुने होंगे। यह शब्द है अर्बन नक्सल। कई बार तो आपने प्रधानमंत्री मोदी के भी नाम से सुन लिए होंगे। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि आखिर अर्बन नक्सलवाद क्या है। महाराष्ट्र में इस पर एक कानून बनने जा रही है। कौन सी कानून होगी आपको इस वीडियो में बताते हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने अर्बन नक्सलियों से पार पाने के लिए नया कानून ला सकती है, बिल पेश कर सकती है। और स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024 नाम से ये बिल हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में पेश भी किया गया। इससे पहले जुलाई में भी ये प्रस्ताव दिया गया था, जो कि तब खारिज हो गया। अब जो महाराष्ट्र के नए सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उनका कहना है कि बात न बनने पर वे इसे वापस मानसून सत्र में लाएंगे। तो फिर ये बिल क्या है जिसके बारे में बार बार विरोध भी हो रहा है इस बिल को लेकर, और क्या है अर्बन नक्सलिज्म जिसे खत्म करने की कोशिश में है महाराष्ट्र सरकार, आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या है ये विधायक और कैसे काम करेगा ये समझिए। ये बिल सरकार को किसी भी संदिग्ध संगठन को गैर कानूनी घोषित करने का अधिकार देगी। इसमें 4 तरह के अपराधी के लिए किसी को सजा हो सकती है। गैर कानूनी संगठन का सदस्य होना, सदस्य न होते हुए भी उस संगठन के लिए पैसे इकट्ठा करना, और गैर कानूनी संगठन का प्रबंधन या फिर उसकी मदद करना। साथ में गैर कानूनी गतिविधि में भी लिप्त होना या फिर लिप्त रहना। इन सारे पॉइंट को रखा गया है। इन 4 अपराधों के लिए 2 से 7 साल तक की सजा और 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। ये कानून इतना कड़ा होगा कि इन अपराधों के लिए बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है और जमानत भी नहीं मिलेगी। नॉन बेलेबल केस होगा ये। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो यूएपीए है, वो कैसे इससे अलग है ये समझिए। यूएपीए आतंकवाद रोधी कानून है, जिसे नक्सलवाद से जुड़े मामलों में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। और ये भी सरकार को किसी संगठन को गैर कानूनी घोषित करने का अधिकार देता है। महाराष्ट्र के विधायक और यूएपीए में फर्क सिर्फ ये है कि यूएपीए राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंक से जुड़े मामलों पर ध्यान देता है। वहीं पर महाराष्ट्र की ये बिल राज्य स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बना है। सरकार का कहना है कि गैर कानूनी संगठन नक्सलियों को हथियार और फंडिंग मुहैया कराने में मदद करते हैं, और मौजूदा कानून इससे निपटने में सक्षम नहीं है। बिल के मुताबिक नक्सल प्रभावित 4 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है, और यहाँ कई ऐसे संगठन पर पाबंदी लग चुकी है। अब जो प्रस्तावित बिल है महाराष्ट्र के लिए, उनमें इन कामों को गैर कानूनी गतिविधि माना गया है। उनमें कहा गया है कि अगर कोई सार्वजनिक व्यवस्था या शांति के लिए खतरा बनता है, अगर कोई पब्लिकली व्यवस्था को, पब्लिक डोमेन को बनाए रखने में अड़ंगा डालता है, अड़ंगा डालने की कोशिश करता है, अगर कोई व्यक्ति कानून, संस्थान और कर्मचारी के कामकाज में दखल अंदाजी करता है या फिर करने की कोशिश करता है, तब भी इस पर कानून लागू होगा। हिंसा, तोड़फोड़ या जनता में डर पैदा करने वाले कामों को भी शामिल करना या विस्फोटक उपकरणों का इस्तेमाल करना, रेल, सड़क, हवा, पानी के जो माध्यम है उसको रोकना, बाधित करना, ऐसा करने की कोशिश करना भी इस कानून के रूल के अंतर्गत आता है। कानून और सरकार की संस्थाओं की जो प्रति आज्ञा का उल्लंघन करना, ऐसा करने के लिए जनता को प्रोत्साहित करना भी इसमें शामिल है। एक और चीज जिसका जिक्र किया गया है कि इस तरह के सारे काम करने के लिए पैसे और सामान जुटाना भी गैर कानूनी गतिविधि मानी जाएगी। लेकिन इस सब सवाल में से एक सवाल जो रह गया है वो ये कि आखिर ये अर्बन नक्सलवाद है क्या। साल 2018 में पुणे पुलिस ने भीमा कोरेगांव दंगों के मामलों में देश के अलग अलग हिस्सों से कई बुद्धिजीवियों को हिरासत में लिया था, जिसमें वरवर राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, स्टेन स्वामी, साईं बाबा और वेनोन गोंजावेल्स और अरुण परेरा जैसे नाम भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इनके पास से एक पत्र बरामद हुआ था। इसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का जिक्र भी था, और इन्हें ही अर्बन नक्सल कहा गया। हालांकि ये टर्म दंगों से 1 साल पहले चर्चा में आ चुका था।
फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने साल 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान ऐसे लोगों को अर्बन नक्सल कहा था, जो कि शहरों में रहते हुए सत्ता विरोधी गतिविधियों को हवा देते हैं। ठीक तुरंत बाद उन्होंने एक किताब लॉन्च की, जिसका नाम दिया अर्बन नक्सल। भीमा कोरेगांव केस की अगर बात करें तो इसमें पकड़ा गया, उसमें लगभग सभी बुद्धिजीवी जमात के थे, मतलब पढ़े लिखे थे। और इस वजह से इंटरनेशनल स्तर पर भी मुद्दा उछाला गया और एनआईए ने तब आरोपी को अर्बन नक्सल बताया था। जांच में माना गया था कि शहरों में रहते हुए इंटेलेक्चुअल हिंसा की जमीन बनाते हैं, जिसे देश विरोधी ताकतें फंडिंग करती है, और ये लोग कथित तौर पर एक खास मांग के साथ दंगा फसाद भड़काते हैं। ये टर्म एकदम हवाई भी नहीं है, क्योंकि साल 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी का एक दस्तावेज चर्चा में था। अर्बन पर्सपेक्टिव नाम से एक डॉक्यूमेंट था, और ये खास रणनीति का जिक्र करता है। इसमें शहरी लीडरशिप में कोई मुहिम चलाई जाती है जो कि सत्ता के विरोध में हो, और ये पॉलिसी का विरोध भी हो सकता है, या फिर किसी खास पार्टी या नेता का भी विरोध। और इसके पीछे सोच ये है कि शहरी कनेक्शन होने की वजह से नेता काफी पढ़े लिखे होंगे, और जरूरत पड़ने पर इंटरनेशनल स्तर पर जाकर भी अपने को सही साबित कर सकेंगे। स्थानीय लोग हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, पक्का कनेक्शन इसमें होता है। कथित तौर पर अर्बन नक्सल एक और काम करते हैं, वे लोकल स्तर पर भी पैठ रखते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी हो, एनजीओ हो। स्टूडेंट या स्थानीय लोगों पर भी उनका सीधा असर होता है। ऐसे में वे जो कहेंगे, काफी लोग सपोर्ट में उनके खड़े होते हैं। कुल मिलाकर सरकार को गिराने या उससे अपनी बात मनवाने के लिए पक्की रणनीति बनाई जा सकती है, और इसे लोकल और इंटरनेशनल दोनों स्तर पर सहयोग कर सकता है। तो फिर अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि बिल पहले भी मानसून सत्र में आ चुकी है और खारिज हो चुकी है महाराष्ट्र में, और अब ये दोबारा आएगा और ज्वाइंट कमेटी के पास भी जा चुका है। कोई बिल इस कमेटी के पास तभी भेजा जाता है जब उस पर विवाद हो, या फिर जिसका लंबा असर पड़ सकता है। कमेटी उसे बारीकी से समझेगी, देखेगी। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि इस पर सुझाव मांगेगी, और जरूरी लगे तो इसमें बदलाव भी करेगी। समिति के सदस्य हैं, इस विधायक की किसी भी धारा में संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। सुझाव के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार होगी, और मानसून सत्र में इसे विधानसभा में रखा जाएगा। तो ऐसा समझिए कि इन 4 राज्यों के अलावा जो छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, इसके अलावा जो महाराष्ट्र होगा, वो भी अर्बन नक्सल को मिटाने के लिए जो कानून लाने वाले राज्य हैं उसमें जुड़ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अर्बन नक्सलवाद की जो पूरी कहानी थी वो समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।